हाँ, ये तो पर्स है। आप शॉपिंग पे जा सकते हैं, हम्म, कहीं भी किसी पार्टी फंक्शन में भी जा सकते हैं। ये ओरिजिनल बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और एक ये सुतरी से है, इसलिए ये बिल्कुल अलग तरह की चीज़ें हैं। आपको ऐसी चीज़ें मार्केट में नहीं मिलेंगी। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, जैसे हम साधारण बोलचाल में सुतली कहते हैं, उससे इस पर्स को बनाया गया है। किस तरीके से कहा जाए कि इको फ्रेंडली और घर की वस्तुओं से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान टीवी। कहते हैं ना कि कोई कुछ भी ठान ले तो उसे कर दिखाता है। ऐसा ही जौनपुर की एक आंटी की प्रतिभा को सब देखकर सब लोग हैरान है कि जिस उम्र में लोग सिर्फ आराम करते हैं, उस उम्र में 73 साल की आंटी ने ऐसा कमाल कर दिया है, जिनकी कला को देखकर सब तरफ चर्चा है। नाम इनका प्रतिभा मौर्य जी है, उम्र करीब 73 साल की है। इनकी कला को हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, जैसे हम साधारण बोलचाल में सुतली कहते हैं, उससे इस पर्स को बनाया गया है। किस तरीके से कहा जाए कि इको फ्रेंडली और घर की वस्तुओं से तमाम ऐसी वस्तुओं का जो है या कहे शो पीस का जो है आंटी के द्वारा बनाया जाता है। एक सामने तस्वीर देखे होंगे कि टेबल पर काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि जूट से बनी हुई है, या साधारण बोलचाल में बोलें तो हम वह सुतली बोलते हैं, जैसे सुतली बोलते हैं, वह है। उसके द्वारा किस तरीके से आंटी के द्वारा तमाम ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जो हमारी इतिहास को भी दिखाता है, हमारी संस्कृति को भी दर्शाता है। आंटी, पहले तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे, कैसे आपके दिमाग में आया कि नहीं मुझे अब जूट से कुछ ऐसा बनाना है, या घर में आप थे तो कैसे आपने इस ओर मूव किया? ये मेरा शौक था। जूट ओरिजिनल इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो जूट से कुछ बनाना है तो धीरे धीरे एक बनता गया, फिर उससे और बढ़ के फिर दूसरा बनता गया। इस तरह उसी से बढ़ता गया, बनता चला गया। कब से आप शुरुआत की थी बनाना और कितने सालों से बना रही हैं? सालों से तो हम करीब 1 साल हो गए। थोड़ा बहुत बना लिया ऐसे ही घर के लिए। बाद में शौक हुआ इसको बल्क में बनाने का, तो फिर अभी ये करीब 5-6 महीने से। अच्छा, बल्क में बनाना स्टार्ट कर दिए। हम एक एक चीज़ों को दिखाएंगे दर्शकों को कि किस तरीके से आंटी ने क्या बनाया है और क्या इसकी उपयोगिताएं हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं, आंटी से जानेंगे। इसके बारे में बताइए आंटी, ये पर्स आपने बनाया है। हाँ, ये तो पर्स है। आप शॉपिंग पे जा सकते हैं, कहीं भी किसी पार्टी फंक्शन में भी जा सकते हैं। ये ओरिजिनल बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और एक ये सुतरी से है, इसलिए ये बिल्कुल अलग तरह की चीज़ें हैं। आपको ऐसी चीज़ें मार्केट में नहीं मिलेंगी। कहा जाए कि एक नई पेशकश आपने कर दी है, एक नई शुरुआत कर दी है। जिस चीज़ को लोग सिर्फ कहा जाए कि साधारण कामों में लेते थे, अब वो हमारे ये कहे कि डेकोरेटिव पीस बन गया है ये एक तरह से। निश्चित। और क्या आपने बनाया है, क्या क्या हम ये आपने बनाया है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कैसे आपने इसको सोचा था? ये ट्राइबल औरतें हैं, आदिवासी, और ये वही ड्रम बजा रही हैं। तो इसको ही क्यों बनाया आपने? इनकी ब्यूटी हमको बहुत पसंद आती है। इनकी ये जो ट्राइबल वुमेन, इनका ड्रेस है, इनकी ये ब्यूटी है, इनका ड्रेस, सब चीज़ इसी वजह से। निश्चित। इसको आप देख पा रहे होंगे ना, किस तरीके से जूट से, इस साधारण से रस्सी से कहें कि अपनी कला को जूट से बना हुआ है। आप पूरे जूट से बनाया गया है और इसकी कला को आप समझ सकते होंगे किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें या कहें बारीकियों से इसको उभारा गया है। कान की वाली की बात करें तो उसे भी आंटी ने जो है जूट से बनाया है, और कहें तो इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए तमाम ऐसे जो हैं फंक्शंस है वो किए गए हैं, देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से। निश्चित तौर पर कहा जाए जौनपुर ही क्या पूरे देश में ये इस तरीके का पहला है जो जूट से बनाकर जो है अपने घरों की शोपीस हम लोग बढ़ा रहे हैं। आंटी, ये क्या आपने बनाया था? ये जैसे ये जूट से, ये तो आप डेकोरेशन पीस की तरह यूज़ करिए, या डब्बा भी है कि इसमें आप चाहे जो चाहे सो सामान भी रख सकते हैं। रख के ऐसे अपना रख लिया।
अच्छा, ये सब चीज़ें दिमाग में कहाँ आती है? एक बार अफ्रीकन टाइबल्स को बनाते हैं, एक बार इस तरीके की चीज़ों को बनाते हैं, दिमाग कहाँ से आता है? किस तरीके से मूवमेंट करते हैं आप? नहीं, अब ये तो बन गया है, बस अब इसके बाद मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, ऐसा बनाना है। ये नहीं, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह सकते ये। हाँ। ऐसा होता है, मेरे खुद आ जाता है समझ में कि हाँ भाई ये बनाना है। ये पहले से कोई अगर मुझसे पूछे डिसाइड नहीं होता कि है। इसके बाद आप क्या बनाएंगे तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब हम बनाने बैठते हैं तो खुद ही आ जाता है कि हाँ इसको ये बनाए, इसके बाद ये बनाए अपने आप। वो चीज़ें आती रहती है दिमाग में, दिमाग और में आती चीज़ें आप रहती हैं। बनाते रहते हैं। हाँ। कोई स्पेशली फिक्स नहीं रहता है कि नहीं, हम नहीं, कुछ नहीं क्या फिक्स। बनाएंगे और किस पे काम करेंगे। नहीं, निश्चित तौर ऐसा। पर इतिहास को भी दिखाने का प्रयास इसमें किया गया है। जिस तरीके से गांव में झोपड़ियां होती हैं, उस तरीके से झोपड़ी को बनाया गया है, और इसमें एक महिला बैठी हुई है जो आराम कर रही है। नहीं, टोकरी लेकर टोकरी के लेकर बैठी है। बैठी है और महिला आराम कर रही है अपनी झोपड़ी के अंदर। आंटी, ये गांव की जो रियल चीज़ों को आपने कैसे सोचा कि नहीं एक बनाते हैं कि गांव की महिला हो, उसमें वो ये टोकरी भी लेकर बैठी हो, वो झोपड़ी भी हो। इसलिए कि सुतली जो है वो खुद ही ओरिजिनल है, इस तरह की है ही, तो इसमें यही गांव के हो या ट्राइबल हो, यही सब ज़्यादा सूट करता है कहिए इसको। अच्छा। इस पर हम कोई मॉड लड़की बना देंगे तो वो सूट ही नहीं करेगा। निश्चित। तो आंटी, ये सब चीज़ें बनाती हैं आप, तो कितना समय लगता है? समय की बात करें तो काफ़ी समय लगता नहीं, होगा। समय तो लग ही जाता है। क्योंकि हैंडमेड। हाँ, हैंडमेड है, पर समय तो लगता है। समय लगता है, लेकिन बना करके हमको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो कहते हैं कि मेहनत जब करते हैं तो उस वक्त तो एक ये अच्छा, एक मन में डर भी लगता होगा ना कि बना रहा हूँ, अच्छा नहीं बना, या कोई डिस्पैच हो गया, या कोई सुतली ऐसी ख़राब हो गई, वो चीज़ें बड़ा टेंशन भी हो जाता होगा, कभी ख़राब हो जाती होगी इतनी सारी नहीं, चीज़ें। नहीं, कोई टेंशन नहीं होता। खराब हुई थी उसको हम ठीक कर लेते हैं, जहाँ से सुतरी खराब हुई उसको निकाल दिए, वो सब बन जाता है डिज़ाइन में, कुछ वो नहीं अच्छा, अब होता। कहा जाए कि जो है कि साधारण जो सुतली होती है, ये तो मार्केट से गायब हो रही है, एक तरफ प्लास्टिक की एंट्री हो हाँ, रही है। नहीं मिल, बहुत मुश्किल है, मटेरियल में बहुत दिक्कत है। जूट क्लॉथ नहीं मिलते हैं, आपका सूतरी नहीं मिलता है, बहुत परेशानी तो बहुत होती है। जिस तरीके से लोग चाइना का जो है, चाहे लैम्प की बात करें, चाहे स्टाइलिश प्रोडक्ट की बात करें, लोग चाइना का यूज़ करते हैं, और वही चाइना हमारे देश को आँख भी दिखाता है। तो नहीं लगता कि अगर इस तरीके के प्लेटफॉर्म को जगह दिया जाए, मौका दिया जाए, तो हमारे देश के जो लोग हैं उनको एक स्थान मिलेगा, और अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को जूट के माध्यम से दिखाने का काम किया हाँ, जाएगा। जरूर। अरे, चाइना से जो लोग लाते हैं सारी चीज़ें, वो उनकी होममेड तो होती नहीं है इस तरह से, उनकी जो है ये हैंडक्राफ्ट तो उनका होता नहीं है। ये तो प्योर हैंडक्राफ्ट है, तो इसकी बात ही और है। निश्चित तौर पर जो इसकी मेरे ख्याल में जो ब्यूटी हो सकता है, मेरा बनाया है इसलिए नहीं, ऐसे भी हमको लगता है जो ब्यूटी इसमें होती है वो आपको इस तरह के प्रोडक्ट में, चाइना वाले प्रोडक्ट में नहीं। ये कहा जाए हमारे भावनात्मक जुड़ाव भी इससे बेहतर रहता है, क्योंकि ये हमारे देश का रहता है, हमारे देश और की मिट्टी क्या? से बनता है। ये आंटी आपने क्या बनाया है? क्या इसको बाउल आपने बनाया है? हाँ, एक बाउल है, इसमें आप फ्लावर पॉट भी रख सकते हैं, या कोई सामान जो चाहे वो रख सकते हैं, या लड़कियां अपना हेयर पिन वगैरह, हेयर क्लिप वगैरह जो चाहे सो रखें, कुछ भी चीज़, कोई भी सामान। ये सब चीज़ों से आंटी एक बहुत बड़ा हमारे पर्यावरण पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हाँ, प्लास्टिक का बिल्कुल। मैक्सिमम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो नहीं लगता कि प्रोडक्ट जो है वो हमारे समाज को एक घातक नुकसान भी पहुंचाता है? क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, इसमें कोई ऐसी केमिकल, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो कि कोई नुकसानदेह हो या नुकसान करे। ये प्योर चीज़ें हैं इसमें सब। और निश्चित तौर पर ये इको फ्रेंडली है, और हमारे कहा जाए तो ये हमारे देश की मिट्टी के, इसकी जो खुशबू है वो आती है। कहा जाए तो इसकी खुशबू हमारे देश की मिट्टी की तरह आती है, बिल्कुल। और चाइना चाइना ही रहेगा। ये आपने क्या बनाया आंटी? ये कोस्टर है, कोस्टर, चाय वाय चाय। टेबल पर रखने के लिए ये कोस्टर है। निश्चित तौर पर इसकी खूबसूरती को आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये कोस्टर भले ही आपको दिखने में छोटा लगा हो, लेकिन इसमें मेहनत भरपूर लगी है, क्योंकि इसको बनाने के लिए कई घंटों तक कड़ी मेहनत की जाती है, जिसके बाद एक छोटा सा प्रोडक्ट कहें, ये हैंडमेड है, इसको हाथ से तैयार किया जाता है। ये कोई मशीन नहीं तैयार करती है कि मशीन से जो है इस चीज़ का निर्माण हो सके। आंटी, आपने ईयरिंग्स बहुत बनाई हैं, कैसे बनवाया कि नहीं भाई ये सब तो ठीक है, अब लड़कियों के लिए भी कुछ ऐसा स्पेशली बना दिया जाए? ये ईयरिंग्स कैसे आपके दिमाग में आ गया कि भाई अब इसको भी बनाते हैं? ये आजकल लड़कियों को देखते हैं कि लड़कियां बिल्कुल नई चीज़ें पहनना चाहती हैं, बिल्कुल नए तरह की चीज़ें जो और कहीं ना
देखें किसी के पास ना हो, तो इसलिए फ्लावर। लगा कि एक जो है ये बनाएं, ईयरिंग बनाएं, तो बच्चों को अच्छा लगा। अच्छा लगा। निश्चित तौर पर काफ़ी रिंग्स आपने बनाई हैं आंटी, काफ़ी। काफ़ी है। तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से आंटी के द्वारा बूट से, जिसको हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि इसके प्रोडक्ट को भी हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। साधारण तौर पर इसका प्रयोग सिर्फ किसी चीज़ को बांधने के लिए होता है, लेकिन इसको बांध कर आंटी जो है लोगों की भावनात्मक से बांधने का काम कर रही हैं और लोगों को उस भावनात्मक जोड़ने का भी प्रयास कर रही हैं कि हम चाइना के प्रोडक्ट का उतना उपयोग ना करें। जिस मिट्टी से हम अपने घर की शोभा को बढ़ा सकते हैं, उस मिट्टी से हमारा लगाव है और इस मिट्टी के लिए हम करते हैं। एक बेहद शानदार चीज़ आपको दिखाएंगे कि फ्लावर जो होता है, कई बार हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और वो फ्लावर कुछ दिनों में ख़राब हो जाता है, लेकिन आंटी जूट का फ्लावर बनाती है। कहें तो साधारण सुतलियों का फ्लावर बनाती हैं, जो अपने घर की जो शोभा है उसमें चार चांद लगाती हैं। आंटी क्या इसको कैसे आपने सोचा, फ्लावर बनाया कैसे आपने? फ्लावर तो बनाया, फ्लावर का लगाव था कि हाँ, नहीं अब बस घर इसी में से। इसको हाँ डेकोरेशन में बड़ा अच्छा आपने बना दिया, एकदम रियल जैसे कहा जाए, रियल चीज़ों को आपने बना दिया एकदम। फ्लावर भी सारे अलग अलग तरह के हैं निश्चित सब। तौर पर सारे अलग अलग हैं। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि आंटी ने एक साधारण जो सुतली से किस तरीके से कई चीज़ें बनाई हैं, चाहे हैंडमेड बैग की बात करें, चाहे ईयरिंग्स की बात करें, चाहे हम बात करें इनके द्वारा जो बनाई गई चीज़ों में एक इतिहास छुपा है जो हमको और आपको दिखाने का प्रयास आंटी कर रही हैं और निश्चित तौर पर इससे जागरूकता भी लाने का प्रयास कर रही हैं कि हम जो है चाइना के प्रोडक्ट का प्रयोग ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रयोग करें सामानों का। ये एक बैग देख पा रहे होंगे, बेहद स्टाइलिश बैग है जो आंटी जूट से बनाई हुई हैं। आंटी इसमें डिज़ाइन भी बड़ा दे दी हैं। हाँ, ये तो है बनाते बनाते लगता है कि हाँ कुछ ऐसा कुछ ऐसा कर दिया, कुछ राउंड कर दें, कुछ को स्क्वायर इस तरह से कर दें। कर दें और इसको अच्छा आप कहीं ले जाते होंगे, लोग बड़ा अच्छा मुंह में हो जाते हैं, अरे भाई इससे कैसे आप बना के, ये कहाँ से खरीद लिया? तो फिर क्या बताते हैं आप? नहीं, देख के तो लगता है, समझ में आता है कि ये जूट से बना हुआ है। लोग जानते हो, देखते होंगे अरे भाई ये तो मार्केट में मिलता ही नहीं है, आप कहाँ से ले लिया? तो फिर क्या बताते हैं आप? बताते हैं कि हमने हाथ से ही बना दिया है। निश्चित तौर पर कहा जाए तो आंटी की जो कड़ी मेहनत है उसके द्वारा जूट से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार करती है। एक और प्रोडक्ट है, ज्वेलरी बॉक्स है। हाँ, ये ज्वेलरी बॉक्स है। अब इसमें चाहे ज्वेलरी रखें या फिर कान का होता है, बच्चों की ये होती है, हेयर पिन वगैरह, ये सब जो चाहे सो रखें। निश्चित तौर पर बेहद शानदार चीज़ों का निर्माण होता। ये देख पा रहे होंगे कि ये साधारण सा सुतली है या कहे जूट है जिससे सिर्फ हम बांधने का काम करते हैं, लेकिन आंटी जो है अपनी कला से लोगों को जोड़ने का और बांधने का काम कर रही हैं और इससे जोड़ने का काम कर रही हैं। इसकी पकड़ भले ही थोड़ी हल्की है, लेकिन आंटी की पकड़ निश्चित तौर पर बेहद कहे मजबूत है और इसके माध्यम से समाज को एक आईना भी दिखा रही हैं और समाज को, लोगों को एक जागरूक भी कर रही हैं कि हम अपने आसपास की चीज़ों से भी अपने घर को रोशन कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, अपने इतिहास को दिखा सकते हैं और अपनी जो सभ्यता और पहचान है उसे दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी हमसे जुड़ने के लिए। किस तरीके से आंटी ने जो कहा जाए कि 73 साल की उम्र में अपनी प्रतिभा से, जिनका नाम भी प्रतिभा है, वो अपनी प्रतिभा से लोगों को जागरूक कर रही हैं या समाज में एक कहा जाए तो एक नई आइडियल के रूप में जो है आंटी निकली हुई हैं। और इस उम्र में, जिस उम्र में लोग सिर्फ आराम करते हैं और अपने घर को देखते हैं, उस उम्र में आंटी के द्वारा देश के लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। कैसा लगा इंटरव्यू हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।